जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका नडीजस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो हर एक भारतीय को प्राउड फील कराएगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ निकलकर सामने आई है जो भारत के फ्यूचर को बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट करेगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिक हुए हैं जिसमें यह मतलब आर्टिकल जो है ऑफिशियली भी हो चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब अप्रूव कर चुकी है कि जिस जगह पे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग किया था उस जगह का नाम अब शिव शक्ति होगा। तो दोस्तों, सेशन में हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत लगता है, अलग अलग जगहों से कंटेंट को लेकर आते हैं तब जाके हम आप तक पहुंचा पाते हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। एक चीज़ आप नोट कर पाएंगे, मतलब ये जो लैंडिंग हुई है इसका अप्रूवल भी ऑफिशियली देखें तो मिल चुका है। भारत के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम है। आप एक चीज़ नोट कर पाएंगे कि जहाँ पर ये आर्टिकल छपा है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल यूनियन जो है इस बात को रिकॉग्नाइज करी है और बहुत ज़्यादा सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है शिव शक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए। डेवलपमेंट भारत के फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अगर फ्यूचर में लूनर इंडस्ट्रियल होता है तब उस टाइम में IAU का क्रिटिकल रोल क्यों होगा? ये सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो देखें तो इम्पोर्टेंटली कितने कंट्री हैं जो हो सकता है कि शिव शक्ति नाम को रिकॉग्नाइज ही ना करें। उनमें से कुछ नाम हो सकते हैं, अफगानिस्तान भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक गहराई से। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हुए, IAU का जो मुख्यालय है, ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इस संगठन से 80 से ज़्यादा देश जो है जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका मेंबर है 80 से ज़्यादा देश। IAU जो है ये सिर्फ नामकरण ही नहीं करता है चीज़, मतलब किसी नाम का डिसाइड ही नहीं करता है, उसको सिर्फ ऑफिशियल बनाने का काम ही नहीं करता है, बल्कि ये जो है जो स्पेस का डाटा है उसको पब्लिक करता है, रिसर्च भी करता है, एंड लाइसेंस करना, ये सब इसका काम है। स्पेस की फील्ड में ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। जो एक तरह से देखें तो 2007-8 में जब भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, उस चंद्रयान 1 में आपको पता होगा एक तो था ऑर्बिटर और दूसरा था इम्पैक्ट लैंडर। हमने मतलब वहाँ पे इंटेंसली देखें तो क्रैश लैंडिंग करवाया था भारत ने, और एक इक्विपमेंट को मून के सरफेस पर तो जो लैंडिंग हुई थी उस टाइम हमने नाम रखा था जहाँ पे मतलब ये लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 1 का, उस जगह का नाम भारत ने रखा था जवाहर स्थल। ये कहीं ना कहीं देखें तो एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कभी भी काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में इस जगह का नाम जवाहर स्थल रखा गया था, जहाँ पे चंद्रयान 1 लैंडिंग किया था। लैंडिंग पूरी तरह से ये नहीं किया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था, ये क्रैश कर गया था। फिर भी जहाँ भी ये उतरा उस जगह का नाम जवाहर स्थल रखा गया। एक वक्त था जब भारत को उसके हाथ में गाय के पगहिया पकड़ाकर कार्टून बनाया जाता था और अंदर में यह दिखाया जाता था कि पूरी दुनिया साइंस के सेक्टर में कहाँ जा रही है और इंडिया अभी गाय पर ही लगा हुआ है। तो इंडिया ने भी ये साबित कर दिया है कि हम लोग कैसे किसी के साथ बिहेव करते हैं, कैसे खुद को डील करते हैं, साइंस के सेक्टर में हम कहाँ पे हैं। चंद्रयान 3 को लैंडिंग कराकर ये साबित कर दिया है। चंद्रयान 3 के तहत भारत ने यह भी दिखाया है कि हम अपने संस्कृति, अपने कल्चर को किस तरह से अक्षुण्ण बनाए रखे हैं और आगे भी इसका अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इस चीज़ को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से दर्शाया है।